वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे एल्कोहल्स के बारे में। हमने एल्कोहल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। इसके अंतर्गत हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यहाँ तक की बात कर ली थी। तो थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और हम रिवीजन करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि जो आपके एल्कोहल्स होते हैं या कोई भी कंपाउंड्स होता है तो उसके दो नाम होते हैं। एक तो आपको हमने बताया था कि कॉमन नेम होता है जिसको सामान्य नाम कहते हैं। ये पहले चला करता था, पहले जब IUPAC सिस्टम प्रचलन में नहीं आया था, जब IUPAC सिस्टम नहीं था उस समय सामान्य नाम के द्वारा ही कंपाउंड्स को जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे इसका अध्ययन विस्तृत होता चला गया, कंपाउंड्स की संख्या बढ़ती चली गई और वहाँ पे सामान्य नामकरण की जो पद्धति थी उसके द्वारा नामकरण करने में दिक्कतें आने लगी। फिर IUPAC सिस्टम का विकास हुआ और जब से IUPAC सिस्टम का विकास हुआ तब से फिर एग्ज़ाम में आपका IUPAC सिस्टम ही पूछा जाता है। तो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर ही याद रखेंगे। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे। हमने कहा था कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं वो एल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जब भी हम एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम पेरेंट एल्केन का नाम लिखते हैं, एल्केन, और इस एल्केन में से हम ई को हटा देते हैं और इसकी जगह हम ऑल लगा देते हैं। तो हमारा जो नाम लिख के आता है वो आ जाता है एल्केनॉल। तो ये जो एल्केनॉल होता है यही एल्कोहल का IUPAC नाम होता है। ठीक है, कई एग्जाम्पल इसमें हमने कर भी लिए थे। एक एग्जाम्पल और आज हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस COH। ठीक है, अगर इस तरीके से आप इसका नॉमेनक्लेचर या नाम लिखना चाहेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। तो सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, इसको खुली संरचना इसकी बना लेते हैं। तो ये आपका कार्बन हो जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है आपका OH और इस कार्बन के साथ ये आपका OH जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ आपके CH3, ये यहाँ पर होल थ्राइस कर लेना, CH3 का होल थ्राइस कर लेना। तो ये आपका CH3 जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से आपका एक और CH3 जुड़ा हुआ है और एक और CH3 जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो कार्बन है, कार्बन से एक तो आपका OH जुड़ा हुआ है और उस OH के साथ में इस कार्बन के साथ में 3 CH3 ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। तो इसकी नंबरिंग देखो, नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो नंबरिंग या तो हम 1 2 3 इस प्रकार से नंबरिंग कर लें। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से नंबरिंग नहीं करना चाहते हैं तो हम ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, या अगर इस तरीके से भी नंबरिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे नंबरिंग कर लें 1 2 3। ठीक है, तीनों प्रकार से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये जो OH ग्रुप है वो तीनों ही तरीके की नंबरिंग में कहाँ पे आएगा? दूसरी पोजीशन पे आएगा। अच्छा, तो अब देखो OH तो आपका सुफिक्स में चला जाएगा। ठीक है, देखो जो IUPAC का फार्मूला होता है वो होता है आपका प्रीफिक्स प्लस नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन और प्लस सफिक्स। ये आपका IUPAC लिखने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। देखो इसमें ये जो आपका OH है वो तो किस में चला जाएगा? ये तो आपका हो जाएगा सफिक्स। ये किस में आ जाएगा? सफिक्स में आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो CH3 आपका बच गया है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रीफिक्स। ये क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या है? CH3, और CH3 के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथिल लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेथिल। ठीक है, लेकिन ये मेथिल किस पोजीशन पे लगा हुआ है? तो ये दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर मेथिल के पहले हम क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। अब नाम हमको क्या लिखना है? नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। तो हाइड्रोकार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और 3 कार्बन है तो 1 2 और ये 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन अगर हैं तो 3 कार्बन के लिए नाम क्या आ जाएगा? 3 कार्बन के लिए आपका नाम आ जाता है प्रोपेन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन।
और आखिरी में हम ई नहीं लिखते हैं, ई की जगह हम क्या लिख देंगे, ऑल लिख देंगे, ठीक है। और ये ऑल किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, या इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख लें 2 मेथिल, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोपेन, यहाँ लिख देंगे 2 ऑल, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसका नाम लिख सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, उसको भी जरा देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 CH2 का होल थ्राइस CH2OH, ठीक है। इसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये जो आपका CH2 जिसका होल थ्राइस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये वाला जो CH2 है और ये जो CH3 है, इसके बीच में आपके 3 CH2 हैं। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। ये 3 आपके CH2 हो गए। अच्छा, एक और CH2 जुड़ा हुआ है जिसके साथ आपका OH जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जिधर आपका OH ग्रुप नज़दीक आए, तो इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के लिए आप क्या लिखोगे, पेंटेन लिखते हो, 5 के लिए पेंटेन लिखते हो, ई नहीं लगाना है, ठीक है। और उसकी जगह क्या जोड़ देना है, ऑल जोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। अच्छा, ये एक नॉर्मल चेन है, तो कहीं कहीं इसके आगे ऐसे N भी लिख देते हैं, N पेंटेनॉल, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है पेंटेन, और ऑल कहाँ पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है, तो 1 ऑल भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन 1 पे जब OH ग्रुप लगा होता है तो हमने बताया कि 1 लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता है। अच्छा, तो ये तो आपका हो गया रिवीजन, किसका रिवीजन हो गया, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का आपका ये रिवीजन हो गया, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, तो हमने आपको OH ग्रुप के आधार पर क्लासिफिकेशन बताया था। हमने कहा था कि अगर किसी भी एल्कोहल में एक OH ग्रुप है तो इसका मतलब उसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अगर 2 OH ग्रुप आते हैं तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, अगर 3 OH ग्रुप आ जाते हैं तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल उसको हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि OH ग्रुप जो है वो एक ही होगा, OH ग्रुप तो एक ही होगा, ठीक है। लेकिन वो OH ग्रुप किस किस प्रकार से जुड़ सकता है कार्बन एटम के साथ में, ये देखना है हमको। तो इसके लिए हम 3 एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। एक तो हमारा एग्जाम्पल है RCH2OH, ठीक है। एक तो इस तरीके से हो सकता है RCH2OH। अच्छा, एक और भी हो सकता है तरीका, ये हो सकता है R2CHOH, ठीक है, इस प्रकार से। और एक आपका हो सकता है R3COH, ठीक है। इनको जरा देखो, तीनों को हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, RCH2OH, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आपका CH है, इस CH से OH जुड़ा हुआ है और इससे 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक R ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा R आप इस तरीके से जोड़ लो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो तीसरा वाला है इसमें COH हो गया और इस C से आपके कितने 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं। R ग्रुप का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, R का मतलब होता है, R मतलब होता है एल्किल ग्रुप। ये किससे जनरेट होता है, ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये एल्केन से जनरेट होते हैं, हम आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा चलो रिवीजन करा देते हैं। जो आपके एल्केन होते हैं, एल्केन, ठीक है, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन माइनस हो जाता है, -H, ठीक है, -H, जब एक हाइड्रोजन माइनस हो जाता है तो हमारे पास जो शेष ग्रुप बच के आता है उसी को हम कह देते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ठीक है। एल्किल ग्रुप मतलब एल्किल समूह। अच्छा, एल्केन क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया था, जैसे CH4, अगर CH4 है इससे एक H माइनस कर दो तो
तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा CH3, ठीक है, और एक वैलेंसी इसकी खाली रह जाएगी। अच्छा, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इसको हम कहेंगे मेथिल, ठीक है, ये मेथिल ग्रुप हो जाएगा, एल्किल ग्रुप का एक सदस्य है ये, तो ये मेथिल ग्रुप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम C2H6 ले लें, ठीक है, ये एथेन, ये क्या था, मेथेन, ये आपका था मेथेन। अच्छा, मेथेन से क्या बन गया, मेथिल, मेथेन से मेथिल, ऐसे ये आपका हो जाता है एथेन। C2H6 क्या हो जाता है, एथेन, एथेन, इससे एक H माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा C2H5, ठीक है, एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। ये एथेन था, तो एथेन से हमारा ग्रुप कौन सा जनरेट हो जाएगा, एथिल, एथेन से कौन सा ग्रुप आ जाएगा, एथिल। अगर एक और एग्जाम्पल हम देखें, C3H8 ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, इसमें से एक H माइनस अगर हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा C3H7, ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये प्रोपिल ग्रुप हो जाएगा, ये आपका प्रोपिल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होते हैं आपके एल्किल ग्रुप, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। तो अब देखो, अब यहाँ पर जो आपने देखा कि ये जो OH है, ये वाला OH, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ हमको देखना है कि कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से कितने, देखो इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसको 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ये जो आपका C है, ठीक है, जिस C से आपका OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी C से तो ये OH जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस कार्बन परमाणु के साथ हम देखते हैं कि एल्किल ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा कि एल्किल ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, नंबर 1 ये एल्किल ग्रुप हो गया, दूसरा एल्किल ग्रुप ये हो गया, ठीक। तो इसका मतलब इसको हम कह देते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, ये क्या हो जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाता है, इसको 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा है, उस कार्बन के साथ 3 आपके एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। हम उस कार्बन परमाणु, जिस कार्बन परमाणु से OH जुड़ा होता है, उस कार्बन परमाणु के साथ हम देखते हैं कि एल्किल ग्रुप कितने जुड़े हैं। अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम कह देते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल कह देते हैं, अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो 3 डिग्री एल्कोहल कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 डिग्री एल्कोहल का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ये कैसे एल्कोहल होते हैं, ये प्राइमरी एल्कोहल होते हैं, चाहे इसको 1 डिग्री एल्कोहल कह दो, चाहे प्राइमरी एल्कोहल कह दो, ठीक है। अच्छा, ये 2 डिग्री एल्कोहल जो होता है इसको सेकेंडरी एल्कोहल भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल भी इसको कहते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल भी इसको कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो 3 वाला होता है, जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है, ठीक है, इसको आप टर्सरी एल्कोहल भी कहते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, टर्सरी एल्कोहल कहेंगे, इसको आप टर्सरी एल्कोहल कहेंगे, टर्सरी एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में इसको सिर्फ P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, P एल्कोहल लिख दे, मतलब आपका कैसा हो गया, प्राइमरी एल्कोहल हो गया, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल को S एल्कोहल लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं S लिख करके और एल्कोहल लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। टर्सरी को हम T और ये एल्कोहल, ठीक है, टर्सरी एल्कोहल, ये कैसा हो जाएगा, टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, थोड़ा और एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसके साथ ही 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको पहचानने में सुविधा हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हमने लिया, ये हमारा है कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है OH, ठीक है, और ये आपका इससे एक तो ये जुड़ा हुआ है H, ये आपका H हो गया, ठीक है, ये आपका इधर भी H हो गया, ये CH2 और एक और हमने CH3 जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये प्राइमरी एल्कोहल है या सेकेंडरी एल्कोहल है या फिर टर्सरी एल्कोहल है, ये आपको बताना है।
ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, उस कार्बन के साथ हम देखते हैं कि कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे आप एल्किल ग्रुप देख लो और चाहे इस कार्बन के साथ जुड़े हुए अन्य कार्बन एटम्स को देख लो। तो इस कार्बन के साथ देखो इधर क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। क्या कार्बन है? कार्बन नहीं है। इधर क्या जुड़ा हुआ है? ये भी H जुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे H जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में ये कार्बन आपको मिल गया। तो अगर ये कार्बन आपको मिल गया, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। कैसा हो गया? 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक है, अच्छा ये मत सोचना कि ये तो CH3 ये भी जुड़ा था, तो ये CH3 आपका इस वाले कार्बन से नहीं जुड़ा था, ये आपका CH2 से जुड़ा है। अगर ये वाला डायरेक्ट अगर जुड़ा होता, जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जुड़ा है उसी के साथ अगर ये जुड़ा होता तो ये भी आपका क्या हो जाता, 2 डिग्री हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, 1 डिग्री है, क्योंकि ये डायरेक्ट उससे नहीं जुड़ा हुआ है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये हमने ले लिया कार्बन, इससे जोड़ दिया हमने OH। ठीक है, यहाँ पर हमने ये CH3 जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने H जोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने CH2 जोड़ दिया और इससे एक हमने CH3 और जोड़ दिया। अब इसमें आपको बताना है कि ये कितने डिग्री अल्कोहल है। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है आपका, ये जो आपका कार्बन है, ठीक है, ये जो आपका कार्बन है जिससे कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ हम देखेंगे कि अन्य कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये कार्बन एटम जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों आपके डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं मतलब ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, ये इसको नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा हुआ है। ये अगर ये वाला अगर डायरेक्ट इससे जुड़ा होता, ये अगर आपका डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा होता, ठीक है, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका CH2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे लिखे C, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख लिया CH3, इधर हमने लिख लिया, ऊपर भी लिख लो CH3। ठीक, ये आपका मान लीजिए H हो गया, इधर ये CH2 हो गया। ठीक है, इधर ये आपका CH2 हो गया और इसी के साथ में मान लो इसी के साथ आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये कितने डिग्री है। तो हम देखेंगे कि ये OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले से, और इस वाले से हम देखेंगे कि कितने कार्बन जुड़े हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो सब बाद में जुड़े हुए हैं, ये डायरेक्ट इसके साथ नहीं जुड़े हैं। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गए आपका पहचान कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। ठीक, अगर मान लीजिए ये आपका OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, और इस कार्बन से अगर आपके जैसे ये यहाँ पर भी CH3 हो जाए, यहाँ पर भी CH3 हो जाए, और ये आपका हो जाए CH2 और इधर आपका जुड़ जाए CH3। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है और ये भी कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कितने रूप में कैटेगराइज करते हैं, तो 3 रूप में कैटेगराइज करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल को प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं और 3 डिग्री एल्कोहल को टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। एल्कोहल में आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समावयवता। समावयवता, ठीक है, समावयवता। ठीक है, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समावयवता। जो एल्कोहल होती है, एल्कोहल में जो समावयवता पाई जाती है वो 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। there are three types of
आइसोमेरिज्म। सोर्स एल्कोहल। एल्कोहल में 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, तीनों के हम एक एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली तो आइसोमेरिज्म जो इसमें पाई जाती है वो पाई जाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जब हमने फर्स्ट ईयर में आपको आइसोमेरिज्म बताया था तो उसमें हमने एक आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बताया था, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। जैसे अच्छा, आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो आइसोमेरिज्म या समायोता हमने बताया था कि इसमें जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम रहता है। अणुसूत्र समान रहता है, अणुसूत्र समान रहता है, जबकि संरचना सूत्र बदल जाते हैं, ठीक है। मतलब जो आइसोमेरिज्म या समायोता होती है, ठीक है, तो ये समायोता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ज्यामितीय समायोता, एक होती है संरचनात्मक समायोता, और दूसरी आपकी हो जाती है त्रिविम समायोता। एक होती है संरचनात्मक समायोता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी हो जाती है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो आपकी संरचनात्मक समायोता है इसमें क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है इसमें कहते हैं कि अणुसूत्र आपका सेम रहता है, एक ही रहता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका अणुसूत्र सेम रहे, एक ही रहे, जबकि इनकी जो संरचना सूत्र है वो बदल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार इनको क्या कहते हैं? एक दूसरे के समायोवी या आइसोमर कहते हैं। और ये फिनोमिना जो होती है, ये क्रिया जो होती है, ये आइसोमेरिज्म या समायोता कहलाती है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, देखो एक हमारे पास एग्जाम्पल है C2H6O, ठीक है। अब देखो इससे 2 कंपाउंड बनते हैं। देखो ये भी आपका बन जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है, ये बन जाएगा। इसमें देखो कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए, 2 कार्बन हो गए, ठीक है। C2H देखो कितने हो गए? 3, 2, 5 और 1 6, ठीक है। तो H कितने हो गए? 6 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये एथिल एल्कोहल है। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होता है? एथिल एल्कोहल इसका नाम होता है। अच्छा, इसका नाम एथिल एल्कोहल होता है। तो एथिल एल्कोहल का मतलब इसमें ये जो ग्रुप पाया जा रहा है OH ग्रुप, ये कौन सा है? ये एल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्कोहलिक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं इसको, एल्कोहलिक ग्रुप। मतलब अगर हम यहाँ पर कहें कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा पाया जा रहा है, तो एल्कोहलिक ग्रुप पाया जा रहा है। लेकिन इसी को देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही रहेगा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी तो लिखा जा सकता है CH3, यहाँ पर हम क्या लिख लें? O लिख लें, और यहाँ पर भी क्या लिख लें? CH3। अच्छा, अब देखो ये CH3 हो गया, ये O हो गया, और ये CH3 हो गया। फार्मूला तो वही है। C कितना है? 2, और H कितना हो गया? टोटल H कितना हो गया? 6, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो फार्मूला तो आपका यही रहता है C2H6O, लेकिन संरचना बदल गई। ये क्या होता है? ये डाई मेथिल ईथर है, ये डाई मेथिल ईथर, ठीक है, ये डाई मेथिल ईथर है। इसका मतलब कि इसमें ये जो ग्रुप आ गया वो कैसा आ गया? ये ईथर ग्रुप आ गया। कौन सा ग्रुप आ गया? ईथर ग्रुप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप बदल गया। पहले वाले में आपका OH फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक, जबकि दूसरे में आपका ग्रुप कौन सा आ गया? ईथर फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो यहाँ पर जो समायोता होती है वो कैसी होती है? फंक्शनल या क्रियात्मक समूह समायोता होती है, ठीक है। तो ये आपकी एक समायोता हो गई। दूसरी समायोता देखो, दूसरी आपकी हो जाती है चेन आइसोमेरिज्म। दूसरे प्रकार की समायोता जो अल्कोहल में पाई जाती है वो पाई जाती है चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समायोता। चेन आइसोमेरिज्म, या इसको हम कहते हैं श्रृंखला समायोता।
श्रृंखला समझौता। श्रृंखला समझौता देखो क्या होता है कि इसमें क्रियात्मक समूह तो वही रहता है, क्रियात्मक समूह नहीं बदलता है, इसमें श्रृंखला बदल जाती है। इसमें क्या बदल जाता है? इसमें श्रृंखला बदल जाती है। एक हमारे पास एग्जाम्पल है C3H8 C3H8O, ठीक है। देखो इसका जो इसका जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अगर इसका नाम हम कहें तो ये एक नॉर्मल श्रृंखला है N, ठीक है। तो आगे क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। 1 2 3 3 कार्बन है तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेनॉल हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक। लेकिन देखो दूसरी तरीके से इसको कैसे लिखा जा सकता है? दूसरी तरीके से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये आपका CH हो गया, इस CH से आपका इधर क्या जुड़ा है? CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इधर आपका CH3 जुड़ा हुआ है और ये आपका OH जुड़ गया। इससे क्या जुड़ गया? OH। यहाँ फार्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो वही है C3, ठीक है। H कितना? 3 1 4 और 1 3 ये हो गए, एक ये हो गया 4 और 3 ये 7 और एक ये 8, तो H कितना हो गया? 8 हो गया। और O कितना है? वो आपका 1 है, ठीक है। तो फार्मूला देखो यही, इसका भी वही है और इसका भी वही फार्मूला है C3H8O, लेकिन श्रृंखला बदल गई। यहाँ पर नॉर्मल चेन है, यहाँ पर जो चेन है, जो श्रृंखला है वो नॉर्मल है, ठीक है। इस तरीके से एक सीधी लाइन है तो ये नॉर्मल श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। नॉर्मल चेन इसको कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो ये इस तरीके से हमने आपको कल बताया था, ये क्या होती है? ये आइसो होता है। ये स्ट्रक्चर किसका होता है? आइसो होता है। कल हमने आपको आइसो और नियो के बारे में बताया था। तो ये आइसो का स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर ये आइसो का स्ट्रक्चर हो जाता है तो ये श्रृंखला बदल जाती है, ठीक है। ये श्रृंखला बदल गई तो यहाँ पर इन दोनों में जो समझौता पाई जाती है वो श्रृंखला समझौता या चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और होती है जो आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समझौता कहलाती है। तीसरी देखो, तीसरी इसमें जो पाई जाती है वो पाई जाती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं स्थान समझौता। स्थान समझौता इसको बोलते हैं स्थान समझौता। इसमें देखो, इसमें क्या होता है? अगर हम बात करें, ये आपका CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 OH, ठीक है। एक तो ये आपके पास एग्जाम्पल है और देखो एक एग्जाम्पल और आपके पास है CH3 CH2, ये आपका CH हो जाता है, ठीक है, CH, और ये आपका हो जाता है CH3 और इसके साथ हम क्या जोड़ दें? OH जोड़ दें। अगर इसका नाम हम देखें तो ये आपका इसका नाम हो जाएगा 4 के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। लेकिन अगर इसका नॉमेनक्लेचर हम करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा क्योंकि OH कहाँ लगा हुआ है? दूसरी पोजीशन पे। तो देखो OH यहाँ पर भी है और OH यहाँ पर, ग्रुप तो वही है लेकिन यहाँ पर पहली पोजीशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी पोजीशन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये 2 ऑल हो गया। तो इस प्रकार की जो समझौता होती है स्थान समझौता या पोजीशन समझौता कहलाती है, जिसमें कि जो आपका OH ग्रुप होता है उसकी पोजीशन बदली होती है। यहाँ पर पहले वाले में पोजीशन कहाँ है? OH की पोजीशन फर्स्ट है, ठीक है, नंबर 1 पर ये जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में दूसरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो ये 3 प्रकार की समझौता जो है वो अल्कोहल में पाई जाती है। तो अल्कोहल में कितने प्रकार की समझौता पाई जाती है? 3 प्रकार की समझौता पाई जाती है, ठीक। अच्छा, तो ये तो समझौता हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। मोनोहाइड्रिक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो कुछ सामान्य विधियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे, 2-4 सामान्य विधियां पढ़ेंगे कि कैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो विधि है, सबसे फर्स्ट मेथड जो आपका है, तो फर्स्ट मेथड जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं, इससे पहले वाले लेसन में हम पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? RX हम आपको बता चुके हैं, RX। तो जब RX की रिएक्शन हम NaOH के साथ करा देते हैं, ठीक है, NaOH ये क्या होता है? ये बेस होता है। इसको जब हम गर्म करेंगे, ठीक, तो देखो ये जो X है वो किसके साथ? Na के साथ बाहर निकल जाएगा
तो ये आपका बन जाएगा ROH बन जाएगा, और आपका NaX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ROH ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। ठीक है, और NaX ये आपका एक कंपाउंड जो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल ले ले, जैसे हम मान लो यहाँ पर ले लेते हैं CH3Cl, R की जगह CH3 ले लिए, और X क्या होता है, X आपका हाइड्रोजन ग्रुप होता है जो BrClI, ठीक है, या F इनमें से कोई हो सकता है। तो यहाँ पर हम Cl ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। तो जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 के साथ आपका OH जुड़ जाएगा, और Na और Cl ये आपस में बाहर निकल जाएगा NaCl के रूप में। ठीक है, तो ये आपका एल्कोहल बन गया। ठीक है, ये आपका पहला मेथड था। अच्छा, दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड जो है इसमें क्या करते हैं, एस्टर का जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक, जो आपके एस्टर होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। एस्टर क्या होते हैं, एस्टर RCOOR, ठीक है, या डैश लगा लो, RCOOR डैश। तो ये जो कंपाउंड होते हैं इन्हीं को आप क्या कहते हो, एस्टर कहते हो। ठीक है, ये जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे वो NaOH की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, या किसी भी बेस के प्रेजेंस में कराएंगे। तो जब बेस के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये वाला जो आपका R है, ठीक है, ये वाला R, ये R इस OH के साथ बाहर निकल जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा ROH, क्या बन जाएगा, R-OH ये बन जाएगा, और इसके साथ साथ आपका बन जाएगा RCOONA। ठीक है, ये आपका साल्ट बन जाता है, ये कोई साल्ट होता है, ये साल्ट बन जाएगा, और ये आपका एल्कोहल हो गया, ये आपका हो गया एल्कोहल। ठीक है, ये R डैश जो है वो किसके साथ, OH के साथ मिल करके एल्कोहल का निर्माण कर देगा, और आपका जो RCOO है वो Na के साथ जुड़ करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका सोडियम साल्ट हो जाता है। ये चाहे तो इसको सोडियम साल्ट लिख लो, सोडियम साल्ट, ये सोडियम साल्ट हो जाता है, सोडियम लवण हो जाता है। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड जो हमारा है वो है जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, RCOOH, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो इसका हम अपचयन कराते हैं। अपचयन किसके उपस्थिति में कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, इसकी उपस्थिति में जब इसका हम रिडक्शन कराते हैं तो आपका देखो क्या बन जाता है, आपका बन जाता है RCH2OH, RCH2OH। ठीक है, ये अच्छा, तो ये आपका क्या हो गया, ये एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, ये आपका एल्कोहल बन जाता है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम अलग से आपको बता देते हैं कि ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके 4 हाइड्रोजन हैं। अच्छा, 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन, ये जो आपका RCOOH है, RCOO और ये H। ठीक है, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, RCH2 बन गया, और यहाँ से अभी कितना बचा, 2H बाहर हुआ, 2H अभी बचा हुआ है। तो 2H और यहाँ का एक ये वाला O हटा दो। ठीक है, और वो किसके साथ जोड़ दो, इसके साथ जोड़ दो, तो H2O ये बाहर हो जाएगा, और ये बन के तैयार हो जाएगा RCH2OH। ठीक है, ये बन के तैयार हो जाएगा, और H2O ये बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के द्वारा अपचयन कराने पर भी एल्कोहल प्राप्त होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा। अच्छा, एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं जल्दी से। ये रिडक्शन कराते हैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड,
रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड RCHO ए एल्डिहाइड होता है, इसका जब रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। अपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? तो यहाँ पर आपका होता है सोडियम, ठीक है, सोडियम की उपस्थिति में इसका रिडक्शन कराएंगे। तो जब रिडक्शन कराएंगे तो ये आपके कितने हैं? 2H हैं, 2H को यहाँ पे जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा R और यहाँ हो जाएगा CH2 और इसका थोड़ा विन्यास बदल दो तो आप RCH2OH, ठीक है। ये जो HO लिखा है इसको OH कर दो तो ये OH हो गया और ये दो H हैं वो C के साथ में जोड़ दो तो RCH2OH, ठीक है। ये RCH2OH एल्कोहल बन के तैयार हो गया आपका, ठीक। अच्छा, यही अगर हम कीटोन ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर ले लें कीटोन RC⋯O और इधर भी हम क्या ले लें? R ले लें और प्लस ये 2H, ठीक है, प्लस क्या ले लें? 2H ले लें। तो ये देखो ये R हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका CH2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आपका R ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपका R ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक। क्या याद रखेंगे? बता रहे हैं हम कि जब एल्डिहाइड लेते हैं, जब एल्डिहाइड लेते हैं तो हमको 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। जब एल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है, जबकि जब हम कीटोन लेते हैं, जब हम कीटोन लेते हैं तो हमको 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। ये क्या है आपका? ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, तो यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई है, यही रिएक्शन पढ़ के इस टॉपिक को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो पांचवी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा या बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन आपसे बहुत पूछी जाती है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, देखो तीनों प्रकार के अल्कोहल यहाँ पर हम बनाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, 2 डिग्री कैसे प्राप्त किया जाता है और 3 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है, ये तीनों के बारे में हमको देखना है यहाँ पे। तो बाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ले लें, अगर हम यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ले लें, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO। तो HCHO को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं H, ये C, ठीक है, और ये H हो गया और ये डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक। ये क्या आपका हो गया? HCHO, ठीक है। अच्छा, इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है R, ठीक है, Mg और यहाँ पर कोई आपका हैलाइड होगा या हाइड्रोजन एटम होगा RMgX, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। अच्छा, इसमें देखो 2 पार्ट हैं, ये जो आपका MgX वाला पार्ट है, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट होता है और ये जो आपका R होता है ये निगेटिव पार्ट होता है। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये कैसा हो जाता है? डेल्टा निगेटिव हो जाता है और ये C कैसा हो जाता है? डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो निगेटिव वाले पार्ट से जुड़ जाएगा और जो इसका निगेटिव वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो देखो आगे हम ये लिखते हैं H, ये C। अच्छा, ये अब यहाँ पर क्या आ गया? O आ गया और ये सिंगल बॉन्ड हो गया और O कैसा है? निगेटिव, तो इसके साथ कौन सा जुड़ना है? पॉजिटिव वाला पार्ट, और पॉजिटिव वाला पार्ट क्या है? MgX, तो ये MgX इसके साथ जुड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये H जैसे जुड़ा है वैसे रहेगा और यहाँ पर ये आपका R जुड़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं कि इसका जल अपघटन करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सिंबल लिखा जाता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं H3O+। ये जल अपघटन इसका जब करा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा? जल अपघटन कराने पर
आपका ये देखो जल अपघटन का मतलब क्या हुआ कि हमको रिएक्शन किससे करानी है, H2O। H2O आप जानते हैं कि ये इस तरीके से भी बना होता है HOH। तो ये जो आपका OH वाला पार्ट है वो OH वाला पार्ट इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये देखो आपका बन जाएगा H ऐसे रहेगा, यहाँ C रहेगा, यहाँ पर ये आपका ये जो आपका O है और ये H, ये वाला H और ये वाला O, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो OH हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ नीचे ये R ही जुड़ा रहेगा, यहाँ पर आपका H रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा और इसके साथ आपका क्या हो जाएगा देखो MgOH(X), ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा MgOH(X). अच्छा यहाँ पर देखो ये जो आपका एल्कोहल आया ये कैसा एल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पर जो आपका एल्कोहल आया ये एल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक है, अगर हम एल्डिहाइड लेंगे, अगर हम ये तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, अगर इसके फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अगर कोई और एल्डिहाइड हम ले लेते हैं, ठीक है, देखो अगर हम ले लें R C और डबल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा O, और यहाँ पर हम क्या लिख लें H लिख लें, RCHO, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। रिएक्शन किससे करानी है, ये मान लीजिए R की जगह अगर CH3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस्टेल्डिहाइड हो जाएगा। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अगर कोई अन्य एल्डिहाइड लेते हैं तब देखो क्या बनेगा, तो ये RMgX से इसकी रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अभी हमने आपको बताया कि ये R हो जाएगा, ये C हो जाएगा, इसके साथ ये O और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाएगा। ठीक है, नीचे आपका क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा और ये आपका हो जाएगा H। ठीक, इसके बाद हमने आपको बताया कि इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H3O+ सिंबल लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन होती है HOH से। तो हमने आपको बताया कि ये जो आपका O है वो H के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा R बॉन्ड C, यहाँ पर जो O है वो H के साथ जुड़ जाएगा OH, नीचे ऐसे ही R लिखा रहेगा, ये आपका X हो जाएगा। ठीक, और ये आपका MgOH(X), ये बाहर हो जाएगा। यहाँ पर ये कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये दूसरा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो हमको 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, लेकिन अगर हम कोई अन्य एल्डिहाइड ले लेंगे तो हमको 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। अच्छा, अब देखो कि 3 डिग्री एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल के लिए हम कीटोन ले लेते हैं। अगर हम कोई कीटोन ले लें, ठीक, हमने ले लिया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं RMgX, इससे रिएक्शन करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा वही देखो R ये रहेगा ऐसे ही, ये C रहेगा, ये O के साथ में MgX जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाएगा, इसके साथ नीचे एक R और जुड़ जाएगा, ये R पहले से जुड़ा हुआ है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे H3O+, ठीक है, H3O+, ये आ जाएगा HOH, ठीक है, रिएक्शन करा देंगे तो ये देखो R और ये हो जाएगा C, यहाँ पर OH हो जाएगा और ये ऐसे ही R लगा रहेगा, यहाँ पर R ऐसे ही जुड़ा रहेगा और ये आपका MgOH(X), ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो ये R कितने हैं, 3 R जुड़े हुए हैं कार्बन एटम के साथ, तो ये कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो हमको 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अगर कोई अन्य एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम कीटोन ले लेते हैं तो हमको 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा कीटोन था। ठीक, तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।